Welcome back you all at PC classes. Today we discuss about our new concept जिसमें हम करेंगे हमारा जीएसटी का मीनिंग। और जीएसटी का जो ऊपर का पोर्शन है चैप्टर 5th हम कर रहे हैं। चैप्टर 5th हमारा चल रहा है जिसमें हम ऊपर का पार्ट कवर कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मीनिंग। जीएसटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मीनिंग, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और एक नोटिफिकेशन है आपकी नोटिफिकेशन नंबर 07/2019। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। देखिए ये है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट का पोर्शन। जो चीज़ें जीएसटी के प्रव्यू से बाहर है ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट के केस में क्या होता है। सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपके इंक्लूड है जिसमें आपका पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, ठीक है, आपका मोटर स्प्लिट पेट्रोल है, हाई स्पीड डीजल है, नेचुरल गैस है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है। इसके साथ में टेम्परेरी बीन कीप्ड आउट एंड जीएसटी, यानी कि ये जीएसटी के प्रव्यू से बाहर कब हुई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी और आपकी जो अल्कोहल है फॉर ह्यूमन कंजप्शन वो भी है, बट वो हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज दीज बोथ टर्म्स आर नॉट द पार्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जो जीएसटी के प्रव्यू से इनको बाहर रखा गया, क्यों रखा गया और किस लिए रखा गया, ये सीजीएसटी एक्ट के अंडर जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन, जीएसटी काउंसिल्स के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैंने आपको इसी चैनल पर लेक्चर है वो अवेल करवाया था। तो देखिए जीएसटी काउंसिल है उसके रिकमेंडेशन के बेस पर इन प्रोडक्ट्स को आउट रखा गया जीएसटी के प्रव्यू से। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का अगर मैं बात करूं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपका होता क्या है ये मैंने बहुत बार आपको पहले बता चुकी हूं कि जब नॉर्मल केस में आपका सप्लायर टैक्स पे करता है, बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में आपका सप्लायर टैक्स ने पे करके आपका रेसिपिएंट टैक्स पे करता है। इसको हम आरसीएम बोलते हैं। और ये कंडीशन ये होता कब है इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो जब आपका सप्लायर क्या है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड है, यानी कि जीएसटी में आपका सप्लायर रजिस्टर्ड ही नहीं है लेकिन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर रिसीवर जो है, रेसिपिएंट जो है वो पे करेगा टैक्स को। और ये एप्लीकेबिलिटी हुई है सीजीएसटी एक्ट के अंडर एक जो काउंसिल्स है उसके नोटिस से, नोटिफिकेशन से, और ये गुड्स एंड सर्विसेज बोथ पर इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो इस चार्ट से इस पिक्चर को आप क्लियर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी एंट्री नंबर, नोटिफिकेशन नंबर, नोट एंट्री, नोटिफिकेशन नंबर 07/2019। ये क्या है, ये जीएसटी काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन इश्यू करी जिसको बोलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 7/2019। ये सेंट्रल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के प्रव्यू के अंडर ही की गई। 29 मार्च 2019 को इसको इशू किया गया और ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर ही है। बट यहाँ पर जो रेसिपिएंट्स जो है आपका गुड्स एंड सर्विसेज का तीनों ही केसेस में प्रमोटर है, रेसिपिएंट जो है तीनों केसेस में प्रमोटर है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन गुड्स के रिगार्डिंग बात की गई है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कुछ भी तो उसके रिगार्डिंग, ठीक है, क्लियर है बात। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो देखिए आप फर्स्ट जो केस है जो कि नोटिफिकेशन नंबर 11/2018 यानी 28 जून 2018 को, देखिए इसमें बात की गई है कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट के दौरान रेसिपिएंट प्रमोटर ही टैक्स पे करेगा। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ पर ये इम्प्लीमेंट होता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज बोथ पर इम्प्लीमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। और अगर मिनिमम वैल्यू से क्या हुआ है, विच कॉन्स्टिट्यूट द शॉर्टफॉल फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू से अगर शॉर्टफॉल होता है तो उस सिचुएशन में। नाउ नेक्स्ट है ये आपका सीमेंट गुड्स के रिगार्डिंग है, ठीक है, सीमेंट से रिलेटेड गुड्स या सर्विसेज शॉर्टफॉल हुआ है मिनिमम वैल्यू से, ठीक है। और वही सेम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन तीनों में सेम है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है। यहाँ पर सेम नोटिफिकेशन नंबर 11/2018 है। नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट के लिए आप कोई कैपिटल गुड्स, कोई मशीनरी परचेज कर रहे हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ही प्रोजेक्ट है आपका,
और कोई कैपिटल गुड्स आप परचेज कर रहे हो या मशीनरी कर रहे हो, उसकी सप्लाई कर रहे हो, सॉरी नॉट परचेज, आप सप्लाई कर रहे हो, तब आपका जो प्रमोटर है वही क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर तीनों केसेस में देखिए, फर्स्ट में गुड्स एंड सर्विसेज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, शॉर्टफॉल है मिनिमम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, तो प्रमोटर रिसीवर होगा और वो टैक्स पे करेगा। सेकंड में सीमेंट है, ठीक है, और आपका प्रमोटर टैक्स पे करेगा। और थर्ड में है कैपिटल गुड्स रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, उसमें भी आपका प्रमोटर ही क्या करेगा भाई, टैक्स पे करेगा। अब है इंपॉर्टेंट नोट, नीचे आपको ये शो हो रहा है इंपॉर्टेंट नोट, व्हाट इट इज, ये क्या है। अर्लियर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 कुछ है यहाँ पर आई थिंक, तो ये देख लीजिएगा आप बुक्स में, द CGST एक्ट 2018 एंड अंडर सेक्शन ऑफ IGST एक्ट 2018 was kept suspension till 13/9/2019। यानी कि इस नोटिफिकेशन, इस इंपॉर्टेंट डेट में पहले क्या था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर एक स्पेसिफिक एंट्री के अंदर IGST और CGST एक्ट को यहाँ पर क्या रखा गया था, सस्पेंड किया गया था 30 तारीख, यानी कि आपका 13 सितंबर 2019 तक पहले, ठीक है। तो ये था हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है, एक कंप्लीट व्यू ले लेते हैं। जब आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो पे करेगा टैक्स आपका रेसिपिएंट, और किस में करेगा, CGST एक्ट के अंडर करेगा, ठीक है, GST काउंसिल्स की रिकमेंडेशन नोटिफिकेशन के थ्रू करेगा। नाउ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए एक नोटिफिकेशन नंबर इशू किया गया, जिसमें 3 केसेस थे। यहाँ पर प्रमोटर क्या होगा, रेसिपिएंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिसको कि हम बोलते हैं ECO। व्हाट इट इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब होता है, जब आप TCS टैक्स कलेक्टेड ऑन सर्विसेज कर रहे हो, तब आप ECO के थ्रू आप क्या करते हो, अपना टैक्स है वो पे करवाते हो। तो ये देखिए, ये कंप्लीट पिक्चर है आपका ECO का। तो ये थर्ड पोर्शन है, इनके बारे में कुछ ब्रीफ ओवरव्यू हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, इसीलिए चैप्टर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, बिल्कुल ईजी लगेगा। सो देखिए यहाँ पर, पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी ECO के केस में कौन कौन से पर्सन और कब टैक्स पे करने के लिए लायबल होंगे। नॉर्मली इन केस ऑफ ऑपरेटर हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी, अगर ऑपरेटर की टैक्सेबल टेरिटरी यानी वो एरिया जहां टैक्स लगता है, टैक्सेबल टेरिटरी में फिजिकल प्रेजेंस है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर खुद ही करेगा। इन केस ऑफ ऑपरेटर डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस, अगर ऑपरेटर की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, ठीक है, तो हैव अ रिप्रेजेंटेटिव इन द सेट टेरिटरी, तो या तो उसका कोई एजेंट होगा या रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव करेगा। पर्सन रिप्रेजेंटिंग, और वो पर्सन जो रिप्रेजेंट कर रहा है ECO को, नॉट हैविंग अ रिप्रेजेंटेटिव, अब उसका भाई कोई एजेंट वहाँ नहीं है, ना ही वो खुद फिजिकली वहाँ अवेलेबल है, तो वो एक पर्सन को अपॉइंट कर देगा। सिंपल। देखो ECO का केस आपको पता है, TCS के केस में ECO पे करे के थ्रू आपका जो टैक्स है वो पे करवाया जाता है। नॉर्मली फिजिकल अगर प्रेजेंट है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो ECO खुद ही कर देगा, नहीं है तो 2 अल्टरनेटिव है। एक है आपका यहाँ पर क्या, रिप्रेजेंटेटिव, अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो आप अपॉइंट करोगे पर्सन को, सिंपल, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी फिगर को नीचे एक्सप्लेन किया गया है, सो इसको एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं। इफ़ अगर आपको कोई डाउट आता है देन आप मुझे बता दीजिएगा, यही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ लायबिलिटी टू पे GST। GST की जो लायबिलिटी है वो किस केस में है भाई, देखिए, सप्लायर ये तो हो गया नॉर्मल केस में, रेसिपिएंट आप पढ़ चुके हो RCM के केस में। देखिए आप देखते जाओगे कि GST आप जैसे जैसे पढ़ोगे ना, आपकी जो पिक्चर है GST को लेकर वो क्लियर होती जाएगी, क्योंकि ये आपने पहले नहीं पढ़ रखा बच्चे, ठीक है। इसकी कोई भी छोटी सी भी कॉन्सेप्ट आपने पहले नहीं पढ़ रखी है, फर्स्ट टाइम आपके आया है, तो आपकी जो पिक्चर है इससे रिलेटेड वो धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। अब आई थिंक आपको ये पता चल गया कि GST क्या है, CGST क्या है, SGST क्या है, IGST क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। सप्लाई क्या है, सप्लाई में क्या क्या सेक्शन है, मिक्स सप्लाई क्या है, कंपोजिट सप्लाई क्या है, ये सब चीज़ें आप जान चुके हो, ठीक है। जो आपकी लेवी होती है टैक्स की, वो कौन करता है,
ठीक है, और एग्जेम्पशन किन किन चीज़ों में है, क्या क्या रेट्स है, ठीक है, ईसीओ क्या है, आरसीएम क्या है, ये सब चीज़ें आपको पिक्चर है वो इनकी क्लियर है होगी। फिर है कंपोजिशन स्कीम, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो देखिए इन एनी अदर केस, अब जो नेक्स्ट है वो है टीडीएस के केस में जो डिडक्टर, जो टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो डिडक्ट कर रहा है वो पर्सन। टीसीएस के केस में टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में ई कॉमर्स ऑपरेटर फील करेगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर एक देखिए डिडक्टर इन केस टीडीएस में एक आपको सेक्शन मैंने पहले बताया था टीडीएस और टीसीएस का, वो आप ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट एंड अदर स्पेसिफाइड पर्सन पेमेंट टू द वेंडर अबाउट 2,50,000, अगर 2.5 लाख से ऊपर पेमेंट होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस। यहाँ पर फिर एक कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स ऑपरेटर इन केस ऑफ टीसीएस ऑन द नेट वैल्यू ऑफ द सप्लायर्स मेड them by the other person। क्लियर है बात। अब है पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन, ये मेन है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। ठीक है, मतलब छोटा सा ही है ये टॉपिक भी। पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन, कि एग्जेम्पशन किस किस को मिली हुई है भाई, पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन। और ये मैंने बताया था आपको कि हम इसमें 2 सेक्शन करेंगे, एक सेक्शन 9 और एक 11 आपका एग्जेम्पशन से ही रिलेटेड था कि पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन की जो पावर है टैक्स में वो सेक्शन 11 में दी गई है। और यहाँ पर गवर्नमेंट को पावर है, एग्जेम्पशन की। इसके 2 सब सेक्शन है, 1 और 2। 11(1) में तो है जब आपकी जो गवर्नमेंट है वो सर्टेन सप्लाई से ही एग्जम्पशंस दे देती है, उसको लगता है कि नेचुरल के अकॉर्डिंग या डिजास्टर आ गए कोई या डिजीज कोई आ गई तो इन कुछ गुड्स को एग्जेम्प्ट कर देना जीएसटी के प्रव्यू से ठीक रहेगा, तो वो कर देते हैं। या फिर स्पेशल सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, तो यहाँ पर तो सर्टेन सप्लाई है, यहाँ सर्कमस्टांसेस हैं। क्लियर है बात यहाँ पर। सो देखिए ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनको हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट सर्टेन सप्लाई, कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जनता के हित में कुछ रिकमेंडेशन काउंसिल्स की लेकर नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर देती है जनरली किन कुछ सप्लाईज को, ताकि जो पब्लिक वेलफेयर है वो किया जा सके, सब्जेक्ट टू कंडीशन एज में बी स्पेसिफाइड। जब गवर्नमेंट को लगता है कि यस करना चाहिए पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो वो कुछ सप्लाईज को एग्जम्पशन दे देती है गुड्स एंड सर्विसेज को जीएसटी से। ठीक है, तो यहाँ पर होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स लायबल देयर ऑफ विद इफेक्ट ऑफ द सच डेट एज में बी स्पेसिफाइड इन सच नोटिफिकेशन, और ये गवर्नमेंट करती है एक नोटिफिकेशन के थ्रू। नाउ पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस कुछ भी नहीं है, सेम है कि यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देगी सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। यहाँ सर्टेन सप्लाई थी कि कुछ परिस्थितियों में ही देगी, अदरवाइज उन गुड्स पर उन सप्लाईज पर लगेगा, पर कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज होने पर ही गवर्नमेंट क्या करेगी, एग्जेम्पशन दे देगी। अब ये है शॉर्ट समरी पूरे चैप्टर की। और शॉर्ट समरी में क्या है, लेवी एंड कलेक्शन जो हमारे फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके थे। ठीक है, और कौन कौन से गुड्स एक्सक्लूड होते हैं, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस और अल्कोहल कंजप्शन फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जहाँ रेसिपिएंट पे करता है, ये पूरा आपका आरसीएम का है। ईसीओ अगेन वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, लायबिलिटी टू पे टैक्स और पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन, ये छोटा सा आपका चैप्टर था, यहाँ पर ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम 6 करेंगे और इसके बाद आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम हमारा 6 चैप्टर कवर करेंगे बच्चे। एंड थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी एज योर ट्यूटर, एज योर मेंटर। थैंक यू सो मच।